आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही दिलचस्प और रुला देने वाली है। क्या है ये कहानी? चलिए सुनते हैं। ये कहानी है एक औरत की जिसका नाम था मालिनी, जो कहीं दूर दराज जंगलों में रहती थी। ये दिन रात भगवान से प्रार्थना करती थी, भगवान मुझे औलाद दे दो, मुझे औलाद का सुख प्रदान करो भगवान। भगवान को क्या ही मंजूर था, किसी को नहीं पता था। ऐसे ही होता रहा। आखिरकार मालिनी का सच्चा प्यार देख के भगवान को तरस आ ही गया। एक अंधेरी घनी रात जिसमें भेड़िए चीखें मार रहे थे, उस आवाज़ों को चीरते हुए एक आवाज़ मालिनी को सुनाई दी कि कोई बच्चा जैसे रो रहा हो कहीं पे। मालिनी अपने घर से बाहर निकली। उसने आगे पीछे देखा। उसने क्या पाया कि घर के पास एक गड्ढे में एक बच्चा रो रहा है। मालिनी ने उस बच्चे को वहाँ से निकाला, फिर अपने घर के मंदिर में लेके गई। भगवान का शुक्रिया अदा किया, भगवान आपने मुझे ये बच्चा सौंपा है, मैं इसकी बहुत ही अच्छी परवरिश करूँगी और इसका मैं नाम आज से अर्जुन रखती हूँ। मालिनी ने उसका नाम अर्जुन रख दिया। समय के साथ अर्जुन बड़ा हुआ, पर उसका दिल मानो पत्थर हो गया हो। पत्थर कैसे? छोटी छोटी बात पे अपनी माँ से वो लड़ता, बहस करता, यहाँ तक कि उल्टा सीधा भी बोलता कि तुम मेरी माँ नहीं हो, तुमने सिर्फ मुझे पाला है, तुम मेरी माँ हो ही नहीं सकती, तुम मुझे चोरी करके लाई हो कहीं से। ऐसी ऐसी बातें करता था। एक दिन कुछ ज़्यादा ही बहस हो गई उनके बीच में, और जो अर्जुन था उसने अपने दरवाज़ा घर का बंद कर लिया। उसने अपनी माँ को बाहर बिठाए रखा कि मैं इस घर में तुम्हें नहीं आने दूँगा, अगर तुम इस घर में आई तो मैं चला जाऊँगा। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, टाइम बीता, रात का समय आया। तब अर्जुन का जाके कहीं पे गुस्सा ठंडा हुआ। उसने अपनी माँ को कहा, माँ आ जाओ, मेरे से भूल हो गई। उसकी माँ ने कहा, तुम तुम मेरे साथ ये कर रहे हो, मैंने तुम्हें इतना प्यार किया। कलयुग है, आज के दौर में कुछ भी हो सकता है। बेटा माँ को घर के बाहर भी निकाल सकता है। ये सुनते ही अर्जुन के सर पे जैसे कि खून सवार हो गया। उसकी माँ ने कहा, रुक जाओ बेटा, रुक जाओ। नहीं, अर्जुन ने नहीं सुना। अर्जुन जा रहा था। फिर उसकी माँ कहती है, मैंने भगवान के ऊपर छोड़ा है, अब सब उन्हीं के हाथ में है। अर्जुन ने सुना और वो चलता गया, गुस्से में चलता गया। वो घने जंगलों की तरफ पहुंच गया था। घने जंगलों में जैसे कि उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके आगे पीछे हो, पेड़ उसके साथ चल रहे हों, उसकी परछाई आहिस्ता आहिस्ता बड़ी हो रही हो। फिर अचानक से अर्जुन को धक्का लगता है और वो क्या देखता है कि उसकी जो परछाई थी वो बड़ी हो चुकी है। उसकी आंखें जहाँ पे होनी चाहिए वहाँ पे लाल लाल गड्ढे हैं, जहाँ से लाल रंग की पीली रंग की मिक्स में लाइट आ रही थी। वो देख के डर गया। वो वहाँ से उठा, भागने लगा, पर जैसे कि कोई चीज़ उसके साथ साथ चल रही है, उसको महसूस हो रही थी। आखिरकार वक्त आया जहाँ पे वो थक के गिर गया। तभी एक लाइट चमकती है, जैसे कि सूरज ज़मीन पर आ गया हो। सूरज ज़मीन पर आ गया हो ऐसा उस अर्जुन को लगा, जिस अर्जुन ने अपनी माँ का दिल तोड़ा था। उसकी माँ कलश में, कॉपर के कलश में गंगा जल लिए खड़ी थी। उसने वो गंगा जल अपने बेटे की परछाई के ऊपर मारा, जिससे वो परछाई जो थी वो ख़त्म हो गई। बच्चा जिसका नाम अर्जुन था वो रोते रोते गिर गया ज़मीन पर। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा प्यार समझ नहीं पाया। उसकी माँ के आंखों से आंसू टपक रहे थे। उसकी माँ ने कहा, मेरा और तुम्हारा साथ यहीं तक था, अब मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैंने तुम्हें सारे बंधनों से मुक्त कर दिया है, जाओ जी लो अपनी ज़िंदगी। और फिर मालिनी जो उसकी माँ थी अर्जुन की, वो जंगलों में कहीं खो गई। ये हुआ जैसे ही अर्जुन को भी इस बात का सदमा लगा, वो भी जंगलों में जाके रहने लगा। इस कहानी से हमें सीख मिली कि माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। आखिरकार जब उसके बेटे की जान जानी थी, तब भी एक माँ ही थी जो आगे आई, और कभी आगे भी अगर उसकी जान पे कोई खतरा आता तो मालिनी जो उसकी माँ थी वो आगे आती। हर किस माँ अपने बच्चे को अकेला नहीं छोड़ती। ये सिर्फ आपको, मुझे लगता है कि माँ हमसे प्यार नहीं करती, क्योंकि इनको दिखाना नहीं आता,
उनको सिर्फ़ और सिर्फ प्यार करना आता है। हमें भी चाहिए हम ऐसी कोई चीज़ ना बोले जिनसे इनका दिल दुखे। तो आप सभी से यही गुजारिश है कि माँ के नाम पे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए। जो अपनी माँ के साथ ऐसा रवैया इख्तियार करते हैं उनको भी आगे सीख मिले। थैंक यू।